Viewers, today we are going to start chapter 2 polynomials exercise 2.1. Now first question, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. हमें इसमें क्या बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। अगर आपने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो जाकर देखिए, चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन पार्ट 1, 4x² माइनस 3x प्लस 7। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोलिनोमियल कहते किसी हैं जिन वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होती है, जिन वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट्स होल नंबर होती हैं, वो हमारे पोलिनोमियल्स होते हैं। नाउ इन द फर्स्ट पार्ट हम क्या कहेंगे? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। वाई? ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल बिकॉज यहां सिर्फ एक्स वेरिएबल है, वन वेरिएबल दैट इज एक्स। वाई? बिकॉज ईच एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, एक्स की हर एक एक्सपोनेंट क्या है? इज होल नंबर। होल नंबर है, इसीलिए क्या होगा? ये पॉलिनोमियल होगा। नाउ सेकंड पार्ट, y² प्लस √2। अभी देखिए √2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ y² है। y एक सिंगल वेरिएबल है, सो यस, और उसकी पावर 2 है जो होल नंबर है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। रीजन सेम होगा, ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में बिकॉज वेरिएबल क्या है? ओनली y, और इसकी पावर क्या है? 2, जो कि क्या है? होल नंबर। सो यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। 3√t प्लस t√2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 3√t को मैं लिख सकती हूँ t⁻½ प्लस t√2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए t⁻², तो हम क्या कहेंगे? नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये वन वेरिएबल में तो है। वाई? बिकॉज यहाँ पर सिर्फ टी वेरिएबल है, बट इसकी पावर जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर नहीं है, वो क्या? एक फ्रैक्शन है, एक रैशनल नंबर है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ टी इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, सो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ना फोर्थ पार्ट, y प्लस 2/y। y प्लस 2/y को मैं लिख सकती हूँ y प्लस 2। जब मैं y को न्यूमरेटर में लाऊंगी तो वो क्या बन जाएगा? -½ ओके, ये -½ बन गया, पावर होल नंबर नहीं रही, सो नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये भी वन वेरिएबल में तो है बट पॉलिनोमियल ही नहीं है, सो ये भी हमारे पास क्या होगा? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ y इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज इसका एक्सपोनेंट एक बार 10 प्लस y³ प्लस t⁻50। हेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स है वो तो होल नंबर्स हैं, दैट एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर्स, बट लेकिन यहाँ पर क्या है? जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं बट एक्सप्रेशन इज अ वेरिएबल, एक्सप्रेशन इज अ 3 वेरिएबल टर्म। इसमें क्या है? एक्सप्रेशन इज हैविंग 3 वेरिएबल्स। एक्सप्रेशन में क्या 3 वेरिएबल्स है? कौन कौन से? दैट इज x, y एंड t। 3 वेरिएबल्स है, सो नो, दिस इज नॉट अ polynomial
इन वन वेरिएबल। सो ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं होगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें हमें क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। इट मीन्स जो हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म्स हैं इनके अंदर, उनके साथ क्या हमारे पास कांस्टेंट नंबर है उनसे पहले वो हमें लिखना है। जैसे मेरे पास एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पर ये है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1, बिकॉज इसके साथ कुछ भी नहीं है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोई हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, सो क्या होगा 1। नाउ हेयर एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, -1। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा -1। नाउ हेयर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है हमारे पास, π/2, सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन थर्ड पार्ट। नो फोर्थ पार्ट, √2x - 1, यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं, मैं इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ 0x² प्लस √2x - 1। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, 0। सो अगर कोई भी वेरिएबल हमारे पास टर्म में, एक्सप्रेशन में नहीं है और हमें उसका कोफिशिएंट लिखना है, तो वो क्या होगा, 0। नाउ give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। हम इसमें एग्जाम्पल लिखने हैं। एक एग्जाम्पल लिखना है मुझे बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड सेकेंड एग्जाम्पल मुझे लिखना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल, बाय मीन्स 2, मीन्स जिसमें 2 टर्म्स हो हमारी, वो हमारा क्या होगा, बाइनोमियल। एंड डिग्री क्या होनी चाहिए, 35। फॉर एग्जाम्पल 5x रेज़ टू द पावर 35 - 7। अब यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री क्या है, 35, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें हमारी, 35 एंड 2 टर्म्स है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। नाउ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनो मीन्स 1 टर्म जिसमें होगी उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। डिग्री 100 मीन्स मैं कुछ भी ले लेती हूँ, 7t रेज़ टू द पावर 100, 1 टर्म है, डिग्री 100 है, सो दिस इज मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। नाउ फोर्थ डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, हमें इन सभी पॉलिनोमियल्स की डिग्रीज लिखनी है। अब डिग्री क्या होती है कि जो भी मेरे पास वेरिएबल गिवन है उसमें से जिसकी सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, मीन्स पावर है, वही हमारी डिग्री होगी। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 1 है, इट मीन्स हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 3। सो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, हाईएस्ट पावर 3 है, सो डिग्री इज, तो डिग्री भी क्या होगी, 3 होगी। द सेकेंड पार्ट इज 4 - y², यहाँ मेरे पास वेरिएबल y है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है, सो हम क्या कहेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, हाईएस्ट पावर 2 है, सो डिग्री इज ऑल्सो 2। थर्ड पार्ट 5t - √7, यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल t है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, सो डिग्री इज ऑल्सो 1। अब यहाँ पर देखिए 3 है, ओनली एक कांस्टेंट गिवन है। अगर मैं इसके साथ कुछ भी वेरिएबल लेती हूँ, लाइक x ले लेती, तो उसकी पावर 0 होगी, बिकॉज समथिंग पावर 0 इज 1। अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। सो यहाँ पर मेरे पास डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इज 0, बिकॉज हियर इज नो वेरिएबल गिवन। नोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब हमें ये जो पार्ट्स गिवन है इसमें से हमें बतानी है कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है एंड कौन सा
क्यूबिक है। मीन्स वो डिपेंड करते हैं हमारे डिग्री के ऊपर। जो हमारी डिग्री होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक होगा। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर होगा, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 3 है तो क्यूबिक होगा। अब ये देखिए, यहाँ मेरे पास फर्स्ट पार्ट में वेरिएबल x है, x पावर 2 x रेज़ पावर 1, हाईएस्ट पावर क्या है 2। सो डिग्री क्या हो गई, इधर डिग्री मेरे पास हो गई 2 है, तो मीन्स दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट इज x माइनस एक्स क्यूब। वेरिएबल क्या है x, हाईएस्ट पावर क्या है 3, सो डिग्री क्या हो गई इधर मेरे पास, डिग्री इज 3, सो दिस इज क्यूबिक polynomial। दिस एक्सरसाइज इज वेरी इजी। नेक्स्ट इज y प्लस वाई प्लस 4, y प्लस वाई नहीं, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। हेयर इज अ मिस्टेक। सो यहाँ पर वेरिएबल y की हाईएस्ट पावर क्या है 2, सो डिग्री क्या हो जाएगी इधर 2। अगर डिग्री 2 है सो पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट इज 1 प्लस एक्स। वेरिएबल क्या है x और उसकी डिग्री क्या है 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है, सो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नाउ 3t मीन्स हेयर इज वेरिएबल इज t एंड t की पावर क्या है 1। सो यहाँ पर इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 1। डिग्री 1 है तो कैसा पोलिनोमियल होगा, लीनियर पोलिनोमियल। नाउ सिक्स पार्ट इज r स्क्वायर डिग्री क्या हो गई 2, बिकॉज r की हाईएस्ट पावर क्या है 2, सो दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट इज 7x क्यूब। x की पावर 3 है, वही हाईएस्ट हमारे पास पावर है, सो इधर डिग्री क्या हो गई 3, सो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज बहुत इजी थी, यहाँ पर ही हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो तो। फर्दर और टॉपिक्स के लिए और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब